आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है ब्रज की रसोई कार्यक्रम में। आज हम फिर से अनीता जी के यहाँ आए हैं। अनीता जी ने हमको कांटेक्ट किया, वो आज कुछ नई स्पेशल डिश बना रही हैं, इडली। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि इडली बना रही हैं, और इडली में कोई खास चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर अनीता जी की रसोई में आए हैं तो कुछ खास ज़रूर होगी, क्योंकि वो कुछ यूनिक ही लेकर आती है। जैसे कि मैं पिछली बार उन्होंने पोहे की कुल्फ़ी खिलाई थी, जो मेरे लिए भी आश्चर्यचकित थी और शायद आपके लिए भी थी। तो दोबारा से उन्होंने हमको बुलाया है कॉन्टैक्ट करके कि वो हम उनकी डिश को आपको शेयर करें। जैसे तो लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक 1 हो चुका है, रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, लेकिन अभी कोरोना चल रहा है तो घर की चीज़ें ज़्यादा सेफ़ होती हैं। तो घर में ही बनाएं और घर में ही खाएं। रेस्टोरेंट में जाएं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर सेफ्टी नहीं होगी, वहाँ सब कुछ सेफ्टी होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे वगैरह को घर में अगर खिलाते हैं तो वो सेफ़ होता है। तो आइए अनीता जी से बात करते हैं। जी अनीता जी, फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। इडली में कुछ खास? आज इडली तो वैसे सभी लोगों ने नाम सुना है और इडली सभी जगह बनती हैं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मैंने स्पेशल थोड़ी सी इडली बनाई हुई है, जिसका नाम सुन के शायद आपको थोड़ा सा लगेगा। मैंने सेवई की इडली बनाई हुई है। सेवई दर्शकों जी, जितने भी दर्शक हैं उनको भी शायद सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। मुझे भी, मैंने कहा ना कि पोहे वाली कोई चीज़ को सुन के कि पोहे से उन्होंने कुल्फ़ी बनाई थी, तब मुझे भी आश्चर्य हुआ था। आज मुझे फिर हुआ कि वो सेवई से इडली बना रही हैं। सेवई से मतलब मुझे थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको डिफ़ाइन कीजिए, सेवई की भी इडली बनती है? जी हाँ, सेवई की भी इडली बनती हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी शेयर किया जाए, और सभी लोग घर में बच्चों के लिए बहुत टेस्टी लगती है, तो अपने बच्चों को बनाएं और खिलाएं और पूरे परिवार को भी खिलाकर उसका मन जीतें। इसीलिए मैंने आज स्पेशल थोड़ी सी सेवई की इडली बनाई हुई है। वैसे इडली सभी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हटके हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। आपकी सेवई की इडली अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ में स्टार्ट कीजिए। जी, है ना? जी, देखिए मैं आपको बता दूं, सेवई है ना, ये सूजी डलेगी, इसमें दही है, चने की दाल है। क्वांटिटी मैं अभी आपको बना के बताती हूँ, क्योंकि इसको फ्राई करना पड़ता है, और फ्राइड करने के बाद इसको थोड़ा सा आप ठंडा करिए, और ठंडा करने के बाद आप उसे बना सकते हो, और इसको ज़्यादातर आप सेव करके भी रख सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इसको फ्राइड कर लीजिए, और फ्राइड करके आप एयर टाइट डिब्बे में 6 महीने तक आप इसको रख के यूज़ कर सकते हैं। आप आएँ फटाफट उसको दही में घोलें, और दही में घोलने के बाद आप इसे बना सकते हैं। ग्राइंड भी करते हैं सेवई को? नहीं, ग्राइंड वगैरह कुछ नहीं करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो आप देखिएगा, है ना। स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। मैंने एक पैन लिया है, कढ़ाई ली है ना, और कढ़ाई में आप 2 टेबल स्पून के लगभग आप ऑयल डाल दीजिए इसमें, है ना। ऑयल कौन सा यूज़ करना है? ऑयल आप रिफाइन यूज़ करें, है ना, या फिर आप जो यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप घी भी मेल्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली इस तरह का हो जिसमें स्मेल ना आती हो, है ना। तो ये चीज़ है आपकी। आप इसमें 1 टेबल स्पून उड़द की दाल है ये, है ना। आपको इसको बिल्कुल सिम पे बनाना है, ताकि ये आपकी जले नहीं, और रोस्ट करने के लिए, जी बिल्कुल, है ना, रोस्ट करने के लिए। इसमें साथ साथ में आप चने की भी दाल डाल दें। चने की दाल आपके ऊपर, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप डालें। अच्छा, और चने की दाल फ्लेवर के लिए, बेस के लिए? फ्लेवर के लिए है आपके, है ना। अच्छा, इसका बेस इसका सेवई का आता है या सूजी का आता है? सेवई का रहता है, इसमें बेस सेवई का रहेगा, सूजी उसके लिए थिक करने के लिए करना है। इसमें 8 से 10 आप कड़ी के पत्ते ग्राइंड करके डाल दीजिए। साथ में आप इसमें मूंगफली डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स भी हैं टेस्ट के लिए। ड्राई फ्रूट्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है आपकी, है ना, लेकिन इस समय मार्केट अब आपका खुल चुका है, और आप इसको मार्केट से अवेलेबल है, मार्केट में हर चीज़ ले सकते हैं। हल्का रोस्ट करना है इसको, आपको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करनी है ना। लाइट ब्राउन होने तक इनको भूनना होगा? नहीं,
बस हल्का सा आपको रोस्टिंग करनी है। आप है ना गैस को ऑफ कर दीजिए। ये आपका गरम हो चुका है। इसी में आपको सिर्फ आपको थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए ही बस इसकी हमें पीसीस कर। नेक्स्ट है ना, इसको आपको जो आपने अपना तैयार किया था मेजरमेंट, उसको मैंने ठंडा कर दिया है। ये कम से कम 10 मिनट्स ठंडा हो चुका है। उसके बाद इसे हम एक पॉट में डालेंगे। गरम में दही नहीं मिलानी, ठंडा गरम में आपको कभी भी दही नहीं मिलाना है, और ना ही आप गरम इसको फ्रिज में कभी रखें, है ना। मैंने इसको बोला यदि आप इसको मिक्सचर को रखना चाहें तो आप इसको 6 मंथ तक आराम से रख सकते हैं। एयर टाइट में आप रखिए और फ्रिज में आपको उसको रख दीजिए। क्योंकि जॉब वालों के साथ एक समस्या ये होती है, वो ज़्यादातर जैसे भी आते हैं जॉब से और उन्हें बहुत फास्ट या कोई चीज़ की भूख लगी है आपको, या स्पेशली जल्दी से लगा है कि हम कुछ ऐसे बना लें स्पेशल जो हमें खाने मिल जाए, तो आप इसे निकालिए फ्रिज में से, आप इसे निकालिए बाहर रखिए, और इसमें आप 1 कप आपका ये है तो आप 1 कप इसमें दही मिला दीजिए। मात्रा 1 कप की दही। हाँ, मात्रा 1 कप की है। सेम आपका क्वांटिटी होनी चाहिए इसमें, ना। ये 15 मिनट्स हो चुके हैं रखे हुए। आप ये देख सकते हैं कि बैटर आपका कितना स्मूथ बन चुका है। अब इसमें आप इसको मैंने स्टैंड को स्टार्ट कर दिया है, ग्रीसिंग भी कर ली है इसमें, और पानी भी है आपका, स्टीम हो रहा है। जब तक स्टीम होगा, ये मैंने ग्रीसिंग करके पहले से ही पॉट को रखा हुआ है स्टैंड को, है ना। इसमें आपको इनो डालना है। इनो डाल के आपको रखना नहीं है इसको, जितनी जल्दी आप फास्ट हो सके हैंड टू हैंड सांचे में करके जी इसको रख देना। आप ये देखें कितना स्मूथ हो गया इनो डालने के बाद। ये देखिए, ये मैंने ग्रीसिंग पहले से कर रखी थी। आप ये देख रहे हैं 1 कप के हिसाब से, आपकी 12 इडली के हिसाब से पूरा तैयार है। यदि आपका कम है या आपका इडली का सांचा छोटा है तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें इनो जब मिलाएं जितना आपकी इडली के सांचे के हिसाब से आपके पास हो, है ना। यदि आप, हाँ, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके सांचे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनो मिलाने के बाद जस्ट आपको इसको स्टीम के लिए रखना पड़ेगा। आपका स्टीमर भी तैयार है, आप देख सकते हैं इसमें स्टीम आने लगी है। आपको कम से कम 10 या 15 मिनट्स के लिए रखना होगा, वरना आप जब देखेंगे तो इसमें टूथपिक लगा के आप देख सकते हैं पक जाएगा। चलिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। 15 मिनट से ये इडली जो अनीता जी ने बनाई थी वो पक रही हैं। अब देखते हैं कि वो पकी हैं या नहीं। अनीता जी, अब बताइए। जी हाँ, बिल्कुल पक चुकी हूँ, और इनको दिखाती हूँ मैं आपके लिए कि देखिए कितनी फूल चुकी है और कितनी स्पंजी हो गई। और इसकी जांच करने के लिए आप एक टूथपिक से आप इसको डालिए और देखिए अब आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब ये पक चुकी हुई है ना। अब इसको आप ऑफ़ कर दीजिए, गैस को ऑफ़ कर दीजिए, स्टैंड को निकाल कर आप उसे बाहर कर दीजिए, है ना। तो आप ये देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी हैं, है ना। और इसको हम कितनी आसानी से ये देखिए,
और आप इसको पीछे से पूरा देख सकते हैं। काफ़ी स्पंजी, बहुत अच्छी बनी हुई है, सॉफ्ट भी है। ये तो देखा आपने अनीता जी ने किस तरह से सेवई और सूजी की इडली बनाई। नॉर्मली लोग सूजी की दही मिला के इडली बनाते हैं, दाल चावल की इडली बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक नई इडली बनाई है जिसमें उन्होंने सेवई का यूज़ किया, उसको रोस्टेड करके बनाई है और बहुत ही अलग है। क्योंकि अनीता जी की किचन एक अपने आप में ही अलग है, वो कुछ नया निकाल के लाती हैं। चीज़ों का नाम ज़रूर सेम होता है लेकिन उसमें कुछ अलग होता है दिखने में और उसके टेस्ट में भी। जैसा वो दिखने में बनाती हैं वैसा ही वो खाने में होता है, क्योंकि हमने टेस्ट किया है तो बहुत रियल लगता है। और पहली बात, मैं आज अनीता जी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इतनी सारी डिश बना के उन्होंने हमारे दर्शकों को दिखाई है। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी कि आपने हम लोगों को हमारे चैनल से अपने लोगों को, दर्शकों को डिश दिखाई। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किया, मैं करना चाहूँगी। ये जो बनाते हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लेडीज़ें होती हैं यूट्यूब पर सर्च करके बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पर बहुत मिल जाती हैं, बहुत सारी डिशेज़ मिल जाती हैं, लेकिन आपका मोटिवेशन कहाँ से है? मेरा मोटिवेशन यूट्यूब तो एक्चुअली हमारा एक चैनल है, उस पर हर किसी का है। बहुत सारी ब्रज की रसोई तो अभी हमारी स्टार्ट हुई है, लेकिन काफ़ी सारी रसोई, लेकिन ये मैं पहले से ही बनाती चली आ रही हूँ। और साथ में मेरे यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये हमारी चाची सास हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि जब से मैं शादी हुई थी, मैं तभी से ही मतलब फेमस थी यहाँ पे। इडली डोसा मैंने पहली बार यहाँ बनाया था तो सभी लोगों ने आश्चर्य किया था कि इडली और डोसे होते क्या हैं। तो ये आप इनसे जान सकते हैं कि मैं जिस दिन से प्रेरणा स्रोत आपकी माता जी थी। ये प्रेरणा स्रोत मेरी मम्मी की यहाँ पे, मैं सबसे छोटी हूँ, है ना। तो मेरी भाभियाँ भी हैं, वो लोग भी बनाते हैं और हमारी फैमिली भी बनाते हैं। लेकिन मेरी मम्मी जी ने मुझे बहुत अच्छे से खाना बनाना सिखाया है और मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। इस समय वो नहीं हैं अब। तो चलिए, उनकी जो चचिया सास हैं उनसे बात करते हैं। तो आपकी बहू बहुत एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में। हम लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी डिशेस बना के दिखाई और बहुत अलग थी, दिखने में डिफरेंट थी, लोगों को बहुत पसंद भी आई। उन लोगों ने बहुत लाइक भी किया हमारी वीडियोस को, क्योंकि अनीता जी की और रिक्वायरमेंट भी आई कि वो हम आपकी वीडियोस को दिखाएं। तो आप अपनी बहू के लिए क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बताया कि अभी तक हमारे मथुरा वृंदावन में जब वो आई थी शादी होके, तो कि कोई जानता नहीं था इडली डोसे के बारे में, तो उन्होंने बना के खिलाया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ, नई नई चीज़ें हमेशा बनाती हैं, बनाती भी हैं। और ये ऐसे हम लोग तो पुराने हिसाब के हैं, तो हम तो जानते नहीं थे इन चीज़ों के, सुनते थे। परंतु हमारी बहू ने आकर हमको भी थोड़ी बहुत नया सिखाया और खुद नई नई डिश बनाती हैं और बनाने में उनमें टेस्ट भी रहता है। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत स्मार्ट है हमारी बहू। तो देखा कि उनकी सासू माँ भी उनकी तारीफ़ कर रही हैं। अच्छा, मैं दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, उनका प्रेरणा शायद उनके घर से कोई ना कोई होता है। उनकी मम्मी, उनके घर वाले, फिर वो ससुराल आती हैं तो उनकी सासू माँ प्रेरणा स्रोत बनती हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो अनीता जी वर्किंग वूमेन हैं, स्कूल में प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं वो एक, और सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारा काम करती हैं। उनके बच्चे भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं, ठीक है। और इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटती हैं। हम लोगों को भी उन्होंने डिश बना के दिखाई। सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया कि आप लोगों के चैनल पे जो डिश दिखाई जा रही है मैं भी अपनी शेयर करना चाहती हूँ अपनी वीडियोस को। और आज भी उन्होंने बुलाया क्योंकि वो कुछ बना रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं मथुरा न्यूज़ 24 का जो प्रोग्राम चल रहा है ब्रज की रसोई, उसमें अपनी डिश को दिखाऊं, जो दर्शकों को दिखाई दे और वो कुछ नया सीखें कुछ। क्योंकि नॉर्मल सी बात मैंने बताई थी कि इडली सांवर और डोसा जैसी रेसिपी बहुत नॉर्मल है, लोग यूट्यूब पे सर्च करके बना सकते हैं और लोगों को बनानी आती है, लेकिन उसमें कुछ यूनिक करना अनीता जी ने से सीखी है। अनीता जी ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी दोबारा से। और फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अनीता जी कुछ लेकर आए हमारे दर्शकों के लिए। लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन फिर भी घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सेफ़ होती हैं, खाने में अच्छी होती हैं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा हेल्दी फूड्स होते हैं। मैंने एक्चुअली इसमें देखिए जो लाल चटनी भी ये बनाई हुई है, ये आप प्रिजर्वेटिव करके आप आराम से इसको 1 साल के लिए रख सकते हैं, है ना। ये मैंने लाल मिर्च आती है, जैसे हमारे यहाँ जब अचार की हरी मिर्च आती है उसी तरह की वो पक्के लाल मिर्च हो जाती है। लाल मिर्च में लहसुन है, अदरक है, उसी को बनाकर उसको आप बना के रखिए और उसको उसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल के आप पूरी साल उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी को लहसुन नहीं खाना हो, ऑनियन नहीं खाना हो,
ऑनियन और लहसुन नहीं खाना है तो आप उसे मत डालिए, आप उसमें मिर्च और अदरक से आप उसे बना के रख सकते हैं। अच्छा, आपने जो इडली बनाई थी उसको सिर्फ चटनी के साथ खा सकते हैं या सांभर वगैरह एनी एक्चुअली ये सेवई की इडली है तो स्पेशल इसमें चटनी के साथ ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यदि आप सांभर यूज़ करना चाहें तो आप सांभर यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये आपके लिए। तो सभी दर्शकों को फिर हम एक बार डिश लेकर आएंगे, अनीता जी कुछ बनाएंगे तो हम ज़रूर दिखाएंगे और आप लोग भी दिखा सकते हैं। आप भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा स्क्रॉल पे नंबर चलता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमको बुला सकते हैं, अपनी डिशेस को दिखा सकते हैं, शेयर करा सकते हैं अपनी डिश को। तो देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार।